करते हैं शेख अबूरा का, जहां सैलाबी पानी से मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। गांव को मिलाने वाला मेन रास्ता भी टूट फूट का शिकार हो गया है। इमरजेंसी की सूरत में ना कोई एम्बुलेंस और ना ही कोई गाड़ी गाँव में दाखिल हो सकती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शहराज संधू से। जी शहराज, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सैलाब की वजह से जहां पर जो है वो तमाम लोग मुतासर हुए, वही नाला डेक ने जो कत्ती चक के जो मुल्हका इलाके हैं इनको भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया है। यहाँ पर जो है लोगों की जो है वो लाखों रुपए की जो फसलें थी वो तबाह हो गई हैं, फसलों का नुकसान हुआ है। किसानों की जो है वो फसलें तबाह होने के साथ साथ यहाँ पर जो है वो मेन रोड था जो यहाँ गांव को जो है वो मिलाता था रोड के साथ, वो भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है। लोग जो है वो घरों की हद तक महदूद हैं। यहाँ पर जो है वो कोई एमरजेंसी की सूरत बनती है तो कोई यहाँ पर गाड़ी जो है वो नहीं पहुँच सकती, एम्बुलेंस भी यहाँ पर जो है वो नहीं आ सकती, क्योंकि रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूट चुका है। इलाका मकीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान। इनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना है। अच्छा बताइए जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो नाला डेग है उसकी वजह से जो पानी है ना, तो हमारे हज़ारों एकड़ जो है ना वो नुकसान में आ चुके हैं। पानी की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और दूसरी परेशानी ये बनी है कि जो हमारा दाखिली गांव का रास्ता है ना, वो रास्ता जो ना मुनक़ते हो चुका है। ये चलने के लिए अगर हमें कोई एम्बुलेंस की आर्जी तौर पे अपना ज़रूरत पड़े हमें, तो हम जो ना एम्बुलेंस जो ना वो हमारे गांव से रास्ते से गुजर नहीं सकती, आ नहीं सकती। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताइए जी, क्या मसला बना आपके साथ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਜੀ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੱਤੀ ਚੱਕ ਡੇਰਾ ਸਤਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਰਸਤਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इलाका मकीन का ये कहना था कि सैलाब के दौरान यहाँ पर जो है इंतज़ामिया की जानब से कोई भी यहाँ पर इमदादी कैंप यहाँ पर नहीं लगाए गए। इनका जो मेन रास्ता है वो इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है। इलाका मकीन ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने की अपील की है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में अवाम ने पंजाब की कारकर्दगी और खिदमत की सियासत को वोट दिया है। अपने हलक़े में एक खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुनते हुए उनका कहना था कि हम फ़ख्र से अपनी कारकर्दगी का नारा लगाते हैं और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबे में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम किए जाएंगे। खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहाँ सूबाई वज़ीर ने अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिक़ा महकमों और अफसरान को अहकामात जारी किए। इस मौके पर अहलियान हलका ने गलियों, सड़कों की तामीर और बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर बिलाल यासीन का शुक्रिया अदा किया, जबकि सूबाई वज़ीर ने इस अज़्म का इआदा किया कि अवाम की दहलीज पर मसाइल का हल और उनकी खिदमत ही मुस्लिम लीग नून की बुनियादी पॉलिसी है। गंदम की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी। सरकारी नेकनामे के मुताबिक गंदम का रेट 3,500 रुपए फी मन है, लेकिन गुजरावाला के आढ़तियों ने सरकारी नेकनामे को हवा में उड़ा दिया और गंदम 5,000 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगा। पहलवान भी बिलबिला उठे हैं। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाल से हमारा ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी हाजी जफरुल्लाह, बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के 5वें बड़े सनती शहर गुजरांवाला में गंदम के रेट के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर गंदम के रेट में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। सरकारी नरखनामे के मुताबिक तकरीबन 3500 जो है रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर खुद साख्ता जो रेट है 5,000 तक पहुँच चुका है। इस वक्त मैं गल्ला मंडी गुजरांवाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है गंदम का रेट 5,000 रुपये वसूल किया जा रहा है। शहरी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, अब गंदम के रेट के साथ साथ आटे का रेट को भी पर लग जाएंगे और पहले ही शहरी के जो है वो परेशानी में मुब्तला थे। तमाम कारोबार भी बंद हो चुके हैं। इस वक्त मेरे पास एक शहरी भी मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ जो यहाँ से गंदम खरीदने आए। आप बताएं जी, आप गंदम खरीदने आए, क्या रेट है, क्या कहेंगे? सर गंदम का रेट है 5,000 रुपये फी मन, ठीक है ना। महंगाई बहुत हो चुकी है, कारोबार है नहीं, आवाम एक टाइम की रोटी खाने से भी आवाजार हुई पड़ी है। क्या करें, तो वज़ीर आला पंजाब को चाहिए ना कि इसके ऊपर कंट्रोल करा जाए। उनका मुतालबा है गवर्नमेंट से, हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से कि गंदम के रेट को कंट्रोल किया जाए। हमारी बर्दाश्त से बाहर है, मजीद हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल गंदम के रेट को कंट्रोल किया जाए। जी
लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की 983वीं उर्स मुबारक और चेलिम की 3 रोज़ा तकरीबात के लिए ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस सिलसिले में जामी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शरासी के मुताबिक सिक्योरिटी के पेश नज़र दाता दरबार जाने वाले मखसूस रोड्स और लोअर माल रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि कचहरी चौक, भाटी चौक और पीर मक्की से आने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल किया जा रहा है। उर्स के मौके पर दूध सप्लाई करने वाली तमाम गाड़ियों को आज़ादी फ्लाई ओवर और पीर मक्की से सबीलों तक रसाई दी गई है, जबकि ज़ायरीन की सहूलत के लिए 5 खुसूसी पार्किंग स्टैंड्स मख्तस किए गए हैं। अमन अमान और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए SSP सिटी जोन मकसूद लॉन की निगरानी में 900 से ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन्स, 111 इंस्पेक्टर्स और 5 DSPs फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। शहरी की रहनुमाई के लिए रास्ता ऐप और रास्ता FM से मुसलसल आगाही दी जा रही है, जबकि किसी भी दुश्वारी की सूरत में शहरी हेल्पलाइन 15 पर राबता कर सकते हैं। तो करते हैं तो बात का, जहां बारिश से सड़कें तालाब बन गई। इंतजामिया की कारकर्दगी के बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ रिजवान शेख से, जो इस वक्त लतीफाबाद यूनिट नंबर 10 की मेन शाहराह पर मौजूद हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून की पहली बारिश ने जो है हैदराबाद का मौसम जो है ठंडा कर दिया है। कुछ रोज से जो है हैदराबाद में शदीद गर्मी और हब्स थी, जिसकी वजह से जो है शहरी काफ़ी परेशान थे। अब जो है अब्र रहमत बरसने के बाद हैदराबाद के शहरियों ने सुख का सांस लिया है और मौसम जो है खुशगवार होने की वजह से जो है खुशगवार मूड में जो है लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश ने ही जो है हैदराबाद ज़िला इंतजामिया का पोल खोल के रख दिया है। हैदराबाद के मुख्तलिफ शाहराएँ जो है तालाब का मंजर पेश करती नज़र आ रही हैं। रोडों पर हम देख रहे हैं कि गटर उबल रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ हमें पानी ही पानी नजर आ रहा है। दूसरी जानिब अगर हम हेस्को इंतजामिया की बात करें तो एक पानी बारिश की एक बूंद गिरते ही जो है चारों तरफ जो है लाइट बंद कर दी गई है और सुबह से अभी तक कई इलाके हैदराबाद के ऐसे हैं जहां पर जो है लाइट अभी तक नहीं आई है। और जिला इंतजामिया से जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि रोडों पर एक पानी खड़े होने की वजह यह है कि लाइट ना होना। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो गड्ढल उबल रहे हैं और उसकी जो मेन जो है सेवरेज वाली जगह है वहाँ की सफाई भी जो है हमें नाकिस नजर आती है। जिला इंतजामिया से लोगों की यही अपील है कि यहाँ पर जो है इसके रोड की सफाई कराई जाए ताकि जो है यहाँ से पानी जल्द से जल्द निकल सके, ताकि लोग और कारोबारी हजरात परेशानी से बच सकें। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान के नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया है और इसी सिलसिले में अचरा के इलाके में सड़कों पर खतरनाक ड्राइविंग और कवानीन की धज्जियां उड़ाने वाली एक वैगन बिलाखिर पकड़ ली गई है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर शाहिद रांझा की जानिब से चेकिंग के दौरान जब इस वैगन के ई चालान का रिकॉर्ड निकाला गया तो इस पर 1,39,750 रुपए के जुर्माने के चालान पेंडिंग निकले। इस नादहिंदा वैगन के ड्राइवर ने मजमूई तौर पर 16 मरतबा ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी की और 6 मरतबा सीट बेल्ट ना बांधने के जुर्म का मुर्तकिब ठहरा। ताहम वाजिबात और जुर्माना अदा करने के बाद वैगन को छोड़ दिया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद अब्दुल रहीम शरासी का कहना है कि शहर में NAPR कैमरों की मदद से 20 से ज्यादा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर खुदकार ई चालान जारी किए जा रहे हैं, इसलिए तमाम शहरी जुर्माने से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें। तिब्बत सुल्तानपुर शहर के दोनवा में रात गए हल्की बारिश और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त का शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शेख एहसन शफी से। जी एहसन, बताएगा। जी बिल्कुल, तिब्बत सुल्तानपुर शहर और गिरदनवा में रात गए कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से गली महलों और सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बारिश की वजह से जो है गर्मी और हबस का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ तक ऐसे ही कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की हुई है, जबकि किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। जो बारिश के असरात हैं वो फसलों के लिए अच्छे और मुस्बत जो है असरात मुरतब होंगे। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर खास अब्दुल रऊफ खौरी की ज़ेर सदारत चिहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ है। इजलास में मुख्तलिफ
इमाम बारगाहों के मुतवल्लियान, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान, ट्रैफिक पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। इजलास के दौरान सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई सुथराई, जुलूसों के रास्तों, स्ट्रीट लाइट्स, निकासी आब और दीगर बल्दियाती सहूलियात से मुतालिक इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। मीर अब्दुल रऊफ कौरी ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर तमाम इंतजामात पर वक्त मुकम्मल किए जाएँ और अज़ादारान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। इजलास में मुतल्लिका इदारों के दरमियान बाहमी राबते और मौसर ताउन को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से आरिफवाला के तहसील रोड पर बनने वाला दूसरा मॉडल सहूलत बाजार तकमील के आखिर मलाहिम में मौजूद है। 42 दुकानों पर मुश्तमिल इस मॉडल सहूलत बाजार में शहरियों के लिए पानी, बिजली, सिक्योरिटी सिस्टम, वॉशरूम समेत तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी। जी हाजी अयूब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरावाला के तहसील रोड पर, जहां हुकूमत पंजाब की जानब से अवाम की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला दूसरा मॉडल सहूलत बाजार अपने तकमील के आखिरी मराहल में है। इस जदीद मॉडल बाजार में 42 दुकानें तमीर की जा रही हैं, जहां तमाम सहूलियात मौजूद हैं। पानी, बिजली, सिक्योरिटी सिस्टम, वसी पार्किंग फराहम की जा रही है ताकि एशिया खुर्दोनोश की खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बाजार के काम का बुनियादी मकसद महंगाई के इस दौर में अवाम को म्यारी और सस्ती एशिया खुर्दोनोश की फराहमी को यकीनी बनाना है। शहर भर में ऐसे कुल 8 मॉडल बाजार कायम किए जाएंगे ताकि शहरियों को अपने घरों के करीब म्यारी खरीदारी सहूलत मैसर आ सके और उन्हें दूर दराज के बाजारों का रुख न करना पड़े। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे शिकारपुर का, जहां पर एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया है, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। शेख अयाज यूनिवर्सिटी के करीब सखर जाने वाली मुसाफिर वैन का अचानक टायर फट गया, जिससे गाड़ी बेकाबू हो गई। हादसे के वक्त वैन की छत पर सवार 3 अफराद सड़क पर गिर पड़े, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम एक जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। हादसे में अब्दुल हमीद मेरानी शदीद जख्मी हुए हैं और जख्मों की ताप न लाते हुए जान की बाजी हार गए, जबकि असदुल्ला अली और रमजान मेरानी शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद इलाके में अफसोस की फजा छा गई, जबकि शहरियों ने मुसाफिर गाड़ियों की छतों पर मुसाफिरों को बिछाने के खतरनाक रुझान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि ऐसे वाकयात कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन रहे हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन अज़दारी बैंक पाकिस्तान के सदर सैयद इक़्तिदार हुसैन नकवी और मजलिस वहदत मुस्लिमीन अज़दारी बैंक सिंध के सदर सैयद अली अनवर जाफरी ने मातली प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क भर में नहायत अक़ीदत व एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ अरबईन मनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अरबईन का जुलूस अमन, भाईचारे, मजहबी रवादारी और बैनुल मसालिक हम आहंगी की अलामत है, लिहाजा तमाम अकादमी फ़िक्र को बाहमी एहतराम और बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए पुरअमन माहौल बरकरार रखना चाहिए और इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करना चाहिए। रहनुमाओं ने मुतालिका इदारों से मुतालबा किया कि जुलूस के रूट्स पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मौसर ट्रैफिक प्लान, सफाई सुथराई, मुनासिब रोशनी और दीगर बुनियादी सहूलियात की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करेंगे उमरकोट से, जहां पर जारी पेवर ब्लॉक्स का तरक्याती मंसूबा पहली ही बारिश की ताप न लाते हुए शदीद मुतासिर हो गया है, जहां मुख्तलिफ मकामात पर नई सड़कों से पेवर ब्लॉक्स उकड़ने की इत्तलात मिली। इस सूरत हाल के बाद शहरियों में गहरी तशवीश और बरहमी पाई जाती है। अवाम का कहना है कि अगर नई तामीर शुदा सड़कें पहली बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो इससे तामीराती मयार पर बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। शहरियों और समाजी हलकों ने मुतालिका हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस मंसूबे का तकनीकी मुआयना कराया जाए, नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने वाले जिम्मेदारों का तयन किया जाए और फौरी तौर पर मुरम्मत करके इस सड़क को काबिल इस्तेमाल बनाया जाए।
वकील और पुलिस का सताया, हैदराबाद का ताजिर प्रेस क्लब पहुंच गया। हैदराबाद के रहायशी अदनान कुरैशी, इमरान मलिक और आरिफ कुरैशी ने अपने वकला के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोची में एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि कोची की देहा खानपुर में वाक़ उनकी जमीन पर वकील और दीगर अफराद ने कब्जा कर लिया है। मज़कूरा जमीन उनकी आबाई मलकियत है और वो कई बरसों से इस पर काश्तकारी करते आ रहे हैं। ताहम वकील और दीगर अफराद ने एक हफ्ता कबल मुसल्लह अफराद के जरिए उनकी ज़राई जमीन पर कायम कमरे का ताला तोड़कर उनके ज़राई सामान पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि जमीन की मिल्कियत के तमाम कानूनी दस्तावेजात मौजूद हैं। कोची पुलिस को वाक़े से मुतालिक शिकायत की, मगर कोची पुलिस वकला के दबाव पर काबजीन के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि वकील उन पर 3 माह में 3 झूठे मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं, जिस पर हाईकोर्ट हैदराबाद में आईनी दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने JIT तश्कील देकर रिपोर्ट तलब की है। कोची पुलिस वकला के खौफ से हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, IG, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और दीगर मुतल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया कि उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और काबजीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे में वासा का दायरा कार अब सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसे तहसील की सतह तक भी बढ़ाने का तारीख़ी फैसला किया गया। शहरी इलाकों में कामयाब फ्लड मैनेजमेंट के बाद अब देही इलाकों को भी वासा की खदमात में शामिल करने का फैसला किया गया, जिस पर अमल दरामद के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी कर दिए हैं। इस नए मरहले के तहत वासा एजेंसियाँ अब अजला के साथ साथ पंजाब की तहसीलों में भी 99 तहसीलों में भी अपनी खिदमात फराहम करेंगी, जिसके लिए बाज़ाब्ता असम्बली वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक इस तौसी से तहसील की सतह पर डिसिल्टिंग मुहिम्मात, जदीद सीवरेज प्लानिंग, डिस्पोजेबल के नए निज़ाम का आगाज़ होगा और देही आबादियों को भी जदीद शहरी मयार की नकासी आब की सहूलियात मैसर आ सकेंगे। और अब बात करें सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने मलेशिया के दौरे के दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा किया, जहां हाई कमिश्नर सैयद एहसन रजा शाह ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में अक़लियतों की फलाह व बहबूद, मजहबी आज़ादी और उन्हें बाख्तियार बनाने के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में मलेशिया में मुक़ीम सिख संगत के उमायदीन भी शरीक हुए, जिन्होंने पाकिस्तान में सिख कम्यूनिटी को फराहम की जाने वाली गराकदा सहूलियात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। सूबाई वज़ीर ने मलेशिया में मुक़ीम सिख बरादरी को गुरु नानक जी के जन्मदिन पर पाकिस्तान आने की दावत दी और सिख कम्यूनिटी को वीज़ा के इजरा में मज़ीद सहूलत फराहम करने की हिदायत की। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहां पर मुसलसल बारिशों के बायस तबाही का सिलसिला जारी है, जहां नहरें ओवरफ्लो होने लगी हैं और तालुका सिंधड़ी, नकोट और मीरवा गोरचानी में नहरों में बड़े शिगाव पड़ने से मुतादिद देहात और खड़ी फसलें सेरे आब आ गई हैं। हंगूर 9 और नकोट के करीबी शहर टालही की शेर शाख और मीरवा गोरचानी की माइनर शाख में पानी का दबाव बर्दाश्त न करते हुए 50 फीट चौड़ा शिगाव पड़ गया, जिसके नतीजे में टालही शहर और हंगोरनों को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। नहरों में शिगाव पड़ने से सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी पर तैयार खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जबकि देहात में भी पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी मकीनों और किसानों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने और बांध कर पानी के बहाव को रोकने का मुतालबा किया है, ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। कश्मीर पुलिस ने कंदकोट में बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए एक मुश्तबा डाकू को असला समेत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके कब्जे से मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद कांगरू की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज मदगार कंदकोट खलील अहमद लगारी ने पुलिस टीम के हमरा थाना ए सेक्शन की हुदूद में गश्त के दौरान इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया। पुलिस के मुताबिक दौरान गश्त जब एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया गया तो उसने फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने फौरी ताक़ुब करके उसे दबोच लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक गैर कानूनी पिस्टल, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई, जबकि उसका मुजरिमाना रिकॉर्ड चेक करने और मजीद तफ्तीश के लिए कार्रवाई जारी है। इलाके में अमन अमान को बरकरार रखने और मुमकिन साथियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन भी मजीद तेज कर दिया गया।
मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ कौरी ने बारिश के दौरान निकासियाब इंतजामात, पंपों की कारकर्दगी और फील्ड ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए खुद मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया है। मेयर अब्दुल रऊफ कौरी ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाए और निकासियाब का अमल बिला ताअत्तुल जारी रखा जाए। इस मौके पर शहर के मरकजी नाले, सिंधड़ी नाला, उमरकोट रोड नाला और दीगर नालों पर सफाई सुथराई और पानी की निकासी के सिलसिले में मौजूद इंस्पेक्टर और अमले को हिदायत जारी की। इस मौके पर मेयर अब्दुल रऊफ कौरी का कहना था कि 4 घंटों में 100 मिलीमीटर बारिश के बाद कॉरपोरेशन के तमाम अमले ने शहर की अहम शाहराहों और इलाकों से निकासियाब का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया। कुछ जगहों पर बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से मुश्किलात पेश आई। इन जगहों पर भी हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। दूसरी जानिब कनकोट शहर में होने वाली हल्की हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जिससे गर्मी और हब्स की शिद्दत में नुमाया कमी आ गई है। खुशगवार मौसम से शहरियों ने सुख का सांस लिया और कई अफराद ने बारिश के हसीन मौसम से लुत्फ उठाया। बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने माहौल को मजीद दिलकश बना दिया, जबकि शहरियों ने उम्मीद जाहिर की कि मजीद बारिश से मौसम को मजीद खुशगवार बनाएंगी। रुख करेंगे दादू का, जिसके इलाके मेहड़ से लापता होने वाली 3 लड़कियों की बाजियाबी के मामले में एक नया और तहलका खेज इंकिशाफ सामने आया है। एसएसपी दादू के मुताबिक मरकजी मुलजिम जैन मेहर के साथ लापता लड़की रोशनी के राबते का इंकिशाफ हुआ, जो मुबैना तौर पर फोन और व्हाट्सएप के जरिए मुसलसल राबते में थी और मनसूबाबंदी के तहत अपनी 2 सहेलियों को साथ लेकर गई थी। पुलिस के मुताबिक तीनों लड़कियों को दादू से जामशोरो, हैदराबाद और फिर मीरपुर खास मुंतकिल किया गया और एक बस के जरिए उन्हें किसी दूसरे शहर ले जाया जा रहा था, जब पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बाजियाब किया। पुलिस का यह भी कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम जैन मेहर ने इससे कबल रोशनी के वालिदैन से रिश्ता भी मांगा था, जबकि मुलजिम और बाजियाब कराई जाने वाली लड़कियों को अब मकामी अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पेशी के बाद तफ्तीश का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। दूसरी जानिब कनकोट में एनटीएस पास उम्मीदवारों ने ऑफर ऑर्डर्स जारी न होने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज की क़यादत नबी बख्श गोलो, रजबुद्दीन गोलो, गुलाम रसूल खोसो, हबीबुर रहमान चाचर और दीगर ने की। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उम्मीदवारों का कहना था कि उन्होंने 2013 में एनटीएस इम्तिहान में 60 से 97 नंबर हासिल किए, मगर 13 साल गुजरने के बावजूद उन्हें ऑफर ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए। मुजाहिरीन के मुताबिक वो गुज़िश्ता 13 बरस से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, जबकि वज़ीर तालीम भी एनटीएस पास उम्मीदवारों के हक को तस्लीम कर चुके हैं। उम्मीदवारों ने पार्लिमानी कमेटी से मुतालबा किया कि 2013 के एनटीएस पास उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाए और 5 अगस्त के फैसले में भी उन्हें नजरअंदाज ना किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि तबीर इंतजार ने उन्हें फाका कशी पर मजबूर कर दिया है, इसलिए उनका कानूनी हक फौरी तौर पर दिया जाए। जैकबाबाद के करीब ईदन शाह पुल से नामालूम बच्चे की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना गढ़ी खैरो हुदूद में पेश आया। इलाका मकीनों ने बेगारी केनाल से निकलने वाली ईदन शाह पुल के मकाम पर बच्चे की तैरती हुई लाश को बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने तालीमी इदारों के अतराफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ करते हुए मुंशियात स्मगलिंग का बड़ा नेटवर्क नाकाम बना दिया है। मुल्क भर में की जाने वाली 10 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 12 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 3 करोड़ 5 लाख रुपए से जायद मालियत की 193.57 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई हैं। रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी और स्कूल के करीब की गई कार्रवाइयों में मुलजिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 47 किलो से जायद चर्स बरामद हुई, जिन्होंने तलबा को मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ भी किया है। इसके अलावा रावलपिंडी, कोयटा और लाहौर एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी पार्सल्स और मुसाफिरों के सामान से LED लाइट्स, हलवे और दस्तानों में छुपाई गई करोड़ों रुपए मालियत की आइस, हेरोइन और नशावर गोलियां भी बरामद की गई हैं। तर्जुमान ANF के मुताबिक तमाम मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर जैकबाबाद में मूसालाबाद शाह ओवरटॉप होने से रहीमाबाद कॉलोनी से आब आ गई, जहां नहरी पानी मुतादिद घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतासरीन के मुताबिक घरेलू सामान और कीमती अशिया को नुकसान पहुंचा, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसल भी ज़ेरे आब आने से काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान
उठाना पड़ा है। इलाका वकीलों का कहना है कि वाक़े के बावजूद महकमा आबपाशी और जिला इंतजामिया का अमला मौके पर नहीं पहुंचा। मुतासरीन ने हुकूमत और महकमा आबपाशी से फौरी कार्रवाई, शाख की मुरम्मत, पानी की निकासी और नुकसानात के अजाले का मुतालबा किया है। कंदकोट में जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तैयारियों के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कश्मीर आगा शीर-ए-समान और जिले चेयरमैन गुल मोहम्मद जखरानी की ज़ेर-ए-सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला भर में 14 अगस्त कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 14 अगस्त की सुबह 7:55 पर मिनी स्टेडियम कंदकोट में मरकजी परचम कशाई की तकरीब मुनक्किद होगी, जबकि जिला भर के तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों, दफातर और इमारतों पर कौमी परचम लहराया जाएगा, चुरागा किया जाएगा और सरकारी गाड़ियों पर भी कौमी परचम आवीजा किए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि बड़ी यूनियन काउंसिल्स में भी अलग अलग परचम कशाई की तकरीबात मुनक्किद होंगी, जबकि क्रिकेट और फुटबॉल टूर्नामेंट्स, तकारीर और मुबाहिसों के मुकाबले, कौमी नगमों पर टैबलो, हुब्बुल-वतनी पर मबनी ड्रामे, सकाफती प्रोग्राम और दीगर रंगारंग तकरीबात भी मुनक्किद की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने तालीमी इदारों के सरबराहान को तलबा और तालबात की भरपूर तैयारी की हिदायत दी, जबकि फॉरेस्ट ऑफिसर को जश्न आज़ादी के मौके पर शजरकारी मुहिम शुरू करने की भी हिदायत जारी की गई। इजलास के इख्तिताम पर तमाम तकरीबात को मुनज़्ज़म, पुरअमन और शानदार अंदाज में मुनक्किद करने के लिए मुख्तलिफ महकमों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। घोटकी में नेशनल हाईवे के करीब देवरी रोड से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। राहगीरों ने लाश देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश अपनी तहवील में ले ली है। पुलिस के मुताबिक लाश को पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई के लिए ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, ताहम मुतवफ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है, जबकि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएगी। सिरारम की शहर एक बार फिर बारिश के बाद जलथल हो गया है, जहां हल्की बारिश के बायस मेन बाजार में 2.5 फुट तक पानी जमा होने से निज़ाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। नकासिया आपका बेहतर निज़ाम ना होने के सबब मेन बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिशी पानी के दुकानों के अंदर दाखिल हो जाने से ताजिर बरादरी को माली नुकसान का भी सामना करना पड़ा, जबकि सड़कों पर जगह जगह पानी खड़ा होने से पैदल और सवारियों की आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। मकामी शहरियों और ताजिरों ने मुतालिका इंतजामिया से फौरी तौर पर नोटिस लेने और नकासी आपके इंतजामात बेहतर बनाने पर जोर दिया। हारूनाबाद और इसके गिरदोनवा में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजिरान और मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने सड़कों पर निकलकर शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि वापडा की बेचा और खुद साख्ता लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया, जबकि घंटों बिजली गायब रहने के बाद शदीद हब्स और गर्मी में बीमार अफराद, मासूम बच्चे और खवातीन को इंतहाई अजियतनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। मुजाहरे के दौरान शिरकत ने वापडा इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी और फौरी तौर पर बिजली की फराहमी बहाल करने का मुतालबा भी किया। इस मौके पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पुरजोर अपील की है कि संगीन मसले का फिलफौर नोटिस लिया जाए और हारूनाबाद में जारी गैर एलानिया और खुद साख्ता लोड शेडिंग को फौरी तौर पर खत्म करवाया जाए। डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशन आसिफ इकबाल ने M3 मोटरवे ननकाना के करीब फूड पॉइंट्स पर बड़ा क्रैकडाउन किया है। इस कार्रवाई के दौरान मोटरवे पर कायम 6 फूड पॉइंट्स की जामी चेकिंग की गई, जिनमें सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजामात और गंदगी पाई जाने पर 5 फूड पॉइंट्स को मजमूई तौर पर 1,02,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मौके पर ही भारी मिकदार में ममनुआ और एक्सपायर अज्जा तल्फ कर दिए गए, जबकि मुलाजमीन के पास मेडिकल फिटनेस और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी मौजूद नहीं थे। फूड अथॉरिटी का कहना है कि शहरियों को मयारी और महफूज खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीह है और खुराक के मयार पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ऐसी चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा। हाल में ट्रांसपोर्टर रहनुमा शकील बलोच के मुबैना अगवा के खिलाफ बलोच बहादुरी
बरादरी और शहरियों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है। इस सिलसिले में बाबुल 9 से प्रेस क्लब तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसमें शुरका ने शकील बलोच की फौरी बाजियाबी का पुरजोर मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि शकील बलोच को 2 हफ्ते कबल शहदादपुर से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था, मगर सांगड़ पुलिस ताहाल उनकी बाजियाबी के लिए कोई मौसर इक़दाम करने में नाकाम रही है। इस वाक़े के बाद मगवी की अहल खाना और बलोच बरादरी में शदीद तशवीश और गम गुस्सा पाया जाता है। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम को खबरदार करते हुए वज़ीर आला सिंध और IRG सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया और साथ ही इंतबाह भी जारी किया कि अगर शकील बलोच को जल्द बाजियाब न कराया गया तो वो कौमी शाहरा पर धरना देने पर मजबूर होंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।